और महादेव सबरे साथे सेठ है, सब मानते हैं इनको। राम जी होंगे तो वो कहेंगे कि शंकर भगवान ही मेरे इष्ट देवता हैं। ये रामेश्वर की स्थापना हुई ना अपने 4 धामों में एक, तो रामेश्वर की स्थापना में आई तो बात है, राम जी शंकर शिवलिंग की स्थापना तो कर दी, पर कोई पूछो नाम कहीं रखो, बोले रामेश्वर। बोले रामेश्वर का मतलब क्या होता है? रामेश्वर का मतलब क्या होता है? बोले रामेश्वर का मतलब होता है रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। लेकिन दोनों भगवान में प्रेम की तो सीख लीजो। अटे दो भाई एक घर में नहीं रह सके, अटे दो भगवान, दोनों की अपनी अपनी स्पेशल सत्ता, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, प्रेम से रहते हैं। जो ही राम जी कहो कि राम जी के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, तो शिव जी पीछे कूद गया और शिव जी कहो नहीं, तुम गलत अर्थ कर रहे हो, रामेश्वर का अर्थ तो कुछ और है। बोले क्या है? बोले रामः ईश्वरः सह रामेश्वरः। अरे भैया, राम का जो राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है। बात बदल गई। राम जी कह रिया राम जी का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, शंकर जी कहते हैं राम है जिसके ईश्वर वो रामेश्वर है। तो बीचे लड़ाई होने लगी, तो निर्णय नहीं हो सके। वो कहे थे मारा भगवान, वो कहे थे मारा भगवान, वे कहे थे मारा इष्ट देवता, वे कहे थे मारा इष्ट देवता। तो ब्रह्मा जी बीचे कूद गया और ब्रह्मा जी कहो कि जो राम है वही शंकर है, जो शंकर है वही राम है, दोनों आपस में एक ही है, लड़ाई झगड़ा मत करो। प्रेम हो गया। तो अंदर से देखो तो सब एक ही माया है, हो थे उड़ जो मत थे। कोई राम जी ने मानो तो शंकर जी की कथा सुन के हिप्नोटाइज हो गए। ऐसा मत कहना कि राम जी ने छोड़ो भाई रे, अपने शिव जी ठीक है। अच्छा, कोई कृष्ण भगवान को मानता है तो ऐसा भी नहीं है कि आज के बाद में उनको छोड़ना मानना बंद कर दो, ऐसा भी नहीं। मानना सबको है, लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जैसे हेडमास्टर के साइन होने ज़रूरी होते हैं प्रत्येक टीचर के जांच के बाद, वैसे ही सब भगवान अपने अपने काम आएंगे, लेकिन शंकर जी के उस पर साइन होने जरूरी है। और ब्राह्मण, शिव पुराण में तो लिखा हुआ है बहुत, लेकिन अपन लोग देखते भी हैं कि जो ब्राह्मण वे नहीं, ब्राह्मण कुल में वे सबसे ज्यादा महादेव जी रा भगत है। ब्राह्मणों के तो महादेव जी जैसे गिफ्ट में आए हुए हैं, ऐसा है, खूब मानते हैं महादेव जी को। ब्राह्मणों में जितनी गोता है, पालीवाल हो, चाहे रावल हो, चाहे शर्मा हो, चाहे ये शाकल द्वीप जो भी हो, लेकिन महादेव जी उनके बहुत निकट हैं। शंकर भगवान अपने तो जालोर सिरोही में आपने छाए कितना महादेव जी रा मंदिर है, पहाड़ों में खूब मंदिर है। सारणेश्वर है, आम्बेश्वर है, वोबेश्वर है, काम्बेश्वर है। मैं तो खूब पैदल यात्रा भी की है मैंने। बट पंडित जी ने देखो तो सब ब्राह्मण, रावल ब्राह्मण पंडित है, यहां भी बहुत है। तो ब्राह्मण लोगों को भी महादेव जी बहुत रास आए, लेकिन वे शंकर भगवान कलयुग रे अंदर सब लोगों रे वास्ते बराबर आशीर्वाद देने वाला है। क्योंकि शंकर जी रो एक नाम है, और वो नाम केवल शंकर जी रो, और किनो ही नहीं है। शंकर जी रो एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या होता है? आशु माने जल्दी और तोष माने प्रसन्न। आशुतोष जो जल्दी प्रसन्न हो जाता है उसको कहते हैं आशुतोष। इस कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देव हैं तो वो महादेव है, सबसे जल्दी। इन वास्ते कहवे कि कलयुग रे लोगों रो मुक्ति रो सरल श्रेष्ठ साधन कोई है तो वो महादेव जी भक्ति है, महादेव जी कथा है। क्योंकि महादेव जी कथा री महिमा केड़ी, पापी सो पापी आदमी भी मुक्त हो गया, दुष्ट सो दुष्ट
जिंदगी भर पाप किया, महादेव जी के मंदिर में गया, मुक्त हो गया, और कोई पाप करता 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 मर गयो और भूत प्रेत बन गयो, तो भूत प्रेत बन गयो तो भी महादेव जी की कथा से वो मुक्त हो गयो। एड़ी कथा है शिव पुराण में। बिंदुक और चंचुला की कथा उसको कहते हैं। आप लोग भागवत बहुत सुनी हो, आप लोगों ने सुनते हो, कोई बार मौको मिले तो थोड़े ठाए, लेकिन शिव पुराण सुनने मौको कम मिले, तो आप लोगों के लिए थोड़ा नया है, लेकिन मैं आप लोगों को सुनाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शिव पुराण में लिखा है बिंदुक की कथा, बहुत गजबरी कथा है। कहते हैं इस कथा की पहली महिमा तो यह है कि किन्हीं पितृ बीजा मुक्त नहीं होड़ा हुए, कि किन्हीं भूत प्रेत बीजो लगोड़ो हुए, कि दुखी हुए आदमी घणई चक्कर काट लिया, भोपा रेन वटेन वटेन की नहीं हुई, पर वो खाली श्रद्धा से महादेव की कथा सुन ले तो उसके पितृ भी मुक्त हो जाते हैं, और भूत प्रेत लागोड़ा हुए तो उन्हें छुटकारो मिल जाए। ये कथा, उस कथा का ये रिजल्ट है। समुद्र निकटे देशो वाष्कल ज्ञान संज्ञक बसन्ति तत्र पापिष्ठ वेद धर्मोजिता जन। क्या लिखा? बोले समुद्र के निकट एक देश था। देश देश रो नोम कहियो वो नहीं लिखियोड़ो, खाली तो लिखियोड़ो। समुद्र के किनारे एक देश था, लेकिन उस देश में एक नगर था। उस नगर का नाम जरूर लिखा हुआ है श्लोक में। उस नगर का नाम था वाष्कल नाम का नगर, वाष्कल। और उन वाष्कल नाम रे नगर में लोग रहता। लोग केड़ा रहता? बोले बसंती तत्र पापिष्ठ, पापी लोग रहते थे। सब पापात्मा ही पापात्मा, पुण्यात्मा या धर्मात्मा लोग वटे नहीं रहता, सब एड़ा बड़े लोग रहता। पूरो गांव पापियां रो, कोई धर्म में हमजे नहीं, कोई की कर जीवन जीणो चीजे कई है, कुछ नहीं बने, यूं ही जीवन जीता। उन्नीज नगर में एक बिंदुक रहतो, बिंदुक नाम रो ब्राह्मण। बिंदुक हो घणो ही ब्राह्मण, लेकिन उन्हें भी वो एड़ो ही लोगारो संग हो एड़ो जन उन्हें भी कोई ठान नहीं कि भाई जीवन कई जीण केड़ो होवे, किन प्रकार जीणो चाहिए, धर्म श्रद्धा भक्ति आस्था ये सब क्या होता है उसको कोई मालूम नहीं, कख गड़ो ही नहीं आता उन्हें धर्म रो। शिव पुराण में लिखा है कि वाष्कल नगर में रहने वाले लोगों को ये नहीं पता था कि लाभ क्या है और हानि क्या है। वाने ओ भी ठा कोनियो कि सत्य कहिए और असत्य कहिए, गलत क्या है और सही क्या है, ये उनको पता नहीं था। और सज्जनों, इन दुनिया में आने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाए, डिग्रियां मिल जाए, पढ़ाई लिखाई कर ली, MBA की डिग्री है, BBA की डिग्री है, BCA की डिग्री है, PhD कर ली है, डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई है, MA कर रखी है, सारी डिग्रियां पास में हैं, परंतु अगर ये नहीं पता चला कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है, तो समझना कि अब तक हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, हम ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। कोई मतलब नहीं है जीवन का। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, लेकिन जीवन का सार पूछो तो उनको मालूम नहीं है जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ, तो ठा नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। कई कहवे मैं थोड़ी सी आप लोगों ने थोड़ा सा आप लोग ध्यान चाहूँ इन बात माते, एक अच्छी सार्थक चर्चा हो जाएगी। सज्जनों, इस दुनिया में
वैज्ञानिक बनाना पढ़ाई सिखा देगी, किसी का इलाज कैसे करना है ये एमबीबीएस सिखा देगी, डॉक्टरी सिखा देगी, डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन सच्चे इंसान कब बनोगे? सच्चे इंसान तो धर्म से, अध्यात्म से जुड़ने से बनोगे। अध्यात्म से जुड़ जाओ, उस परम सत्ता का अनुभव करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा बैठो। कभी सारे काम घर के हो गए हैं, सब कुछ हो गए हैं, एक 10 मिनट निकालो आप और आंख बंद करन खाली अपने से बात करो, अपने से मुलाकात करो, तो ठा पड़ेला कि जीवन कई है, जीवन क्या है। ये रामायण, भागवत, शिव पुराण ये सब क्या सिखाते हैं? यही तो सिखाते हैं। अपने अठे महाभारत भी है, अपने अठे पुराण है, 18 पुराण है। रामायण जो है वो और अलग है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी वो अलग है, लेकिन भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्म 18 है। लेकिन ये क्या सिखाते हैं आपको मालूम है? रामचरितमानस आदमी ने जीणो सिखावे। हाँ, जीवणो सीखणो वे तो राम कथा सुनजो। आपने ठा पड़ेला कि जीवे की करे। राम जी रे जीवन में दुख आया, परंतु वे कदई ओ नहीं सोचियो कि आज सुसाइड कर लूं। अरे क्या सुसाइड करना? जिंदगी भगवान ने दी है, अनमोल जीवन दिया है, बहुत कीमती जिंदगी है, तो आनंद लो ना। एक छोटा सा दुख आता है, आदमी बोलता है मैं ऊपर से गिर के मर जाऊं, मैं पंखे के लटक जाऊं। राम जी रे दुख आया, उतना दुख तो अपने जीवन में आया ही को नहीं, ना आवना भी को नहीं, पर तो भी राम जी जिंदगी जीवी। राम जी ने आत्महत्या का कभी सोचा नहीं। और उससे भी ज्यादा नजदीक एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। पेड़ लगाते हैं, पेड़ हरा भरा होता है, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, लेकिन एक समय उन्हें भी अड़ो आवे साल में, जेके उन्हें पतझड़ रो टाइम आवे। पतझड़ में वो हैंग, पत्ता, बीजा सब गिर जावे और वो ठूंठ रह जावे, ठूंठ। जिस पेड़ की छाया में लोग बैठते थे, जिसके नीचे खड़े होकर सेल्फी खींचते थे, लेकिन साल में कुछ समय ऐसा आता है उसका कि लोग उसको देखना पसंद नहीं करते। अरे इसके तो कुछ है ही नहीं, इसके तो पत्ते वत्ते सब गिर गए हैं। तो बोलो वो पेड़ के लिए दुख भरा समय है कि नहीं? है कि नहीं? कितना दुख भरो समय है उन वास्ते। लेकिन सज्जनों, इतने दुख के समय को भी वो व्यतीत करता है, लेकिन वो कभी आत्महत्या का नहीं सोचता है। और वो कहता है अगर पतझड़ आया है तो बसंत भी आएगा, काहे को टेंशन करेगा। फिर से पत्तियां हरी भरी होंगी, फिर से नए नए फूल आएंगे, फिर से फल आएंगे, मौज करूंगा। ये जीवन में भी यही है। जब दुख आता है तो पतझड़ का मौसम होता है, लेकिन घबराना नहीं, कभी आत्महत्या जैसा विचार करना नहीं, क्योंकि दुख का पतझड़ आया है तो सुख का बसंत भी जरूर आएगा। ये जीवन। अगर मर गए तो फिर सज्जनों मतलब क्या रहा? फिर जिंदगी कहां जी आपने? फिर जिंदगी का आनंद क्या लिया आपने? आदमी रो जीवन तो एड़ो होना चाहिए सज्जनों कि मरने के बाद में भी लोग उसको याद करें कि वो आदमी था, वो आदमी था, अमर कर दे। बूंद को लहर बना दे, उसका नाम है जिंदगी। सुनना, दिस इज डेफिनेशन ऑफ लाइफ, जिंदगी। बूंद को लहर बना दे, उसका नाम है जिंदगी। और मौन होकर के भी मुखर बन जाए, उसका नाम है जिंदगी। आना और चले जाना ये मायना नहीं रखता है, आना और चले जाना ये मायना नहीं रखता है, लेकिन मर करके भी जो अमर हो जाए उसका नाम है जिंदगी। मर कर भी अमर हो जाए उसका नाम है जिंदगी, वो है जिंदगी। तो जीवन जीवणो सीखणो वे तो रामचरितमानस पढ़जो।
सुन जो कथा में आई जो और सुन जो कि राम जी रो जीवन केड़ो हो। थोड़ा सा दुख आता है, देखो आप तुलना करन देखो, इतना दुख आया राम जी के जीवन में, 14 साल वे नंगे पैर घूमिया वनवास में, और तो भी सज्जनों हंसता रहा, मुस्कुराता रहा भगवान राम जी। और जितो हो सके वे भलारो ज विचार करियो, कभी खुदरो नहीं हो छियो, हंसता रहा मुस्कुराता रहा। और अटे थोड़ा दुख आ जावे जके में लोग, कई लोगों ने तो मैं कहीं कहूं मैं दमिड़ा लेवे वे, अरे यार दुखिया, अरे क्या यार तुम तो जिंदगी जीना सीखो। लोगों ने तो ठाई नहीं, कई लोगों ने पूछा कई करो जिंदगी के बारे में, लोग कितने लापरवाह हैं, उनको मालूम नहीं। कि नहीं पूछा कई करो तो कई कह रहे टाइम पास करा। उत्तर देखो आप, टाइम पास, टाइम की कीमत नहीं है उनके पास, टाइम पास। अरे इतना टाइम नहीं मिला भाई, अपनों ज्यादा तो बारे वालों ने ठाए टाइम री कीमत, भारत वालों ने तो टाइम री कीमत ठा नहीं। मैं आज पैदल आया तो इसलिए तो आया कि सवाल स्टेटस का नहीं है कि कृपाराम जी गाड़ी से उतरते नहीं है, सवाल यह है कि अपना टाइम बचना चाहिए। तो पैदल चलने में कौन सी अपने को क्या तकलीफ, इस ईगो में रह गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। अभी दुबई का लेटेस्ट उदाहरण मैं बताता हूँ मैं आपको। दुबई में मैं गया तो एक जगह कोई काम था, तो जो गाड़ी थी वो गाड़ी खड़ी करके गया, मैं तो गाड़ी में बैठा था, जो आदमी था भगत वो दुकान पे गया कुछ सामान लेने। तो मैंने कहा महाराज गाड़ी पड़ी है और अटियों तो बार कोई आवेला नहीं, लेकिन कोई आ भी जावे तो थे गाड़ी लारे कर दीजो। तो वो ऑटोमेटिक गाड़ी टेस्ला गाड़ी अपने तो भारत में जे हमें ही आई है, और पूरी कंप्यूटराइज्ड कार। तो ही मैं क्यों भाई मन क्या मैं ट्राई करूँगा, तो क्या ये ऐसे कर देना गाड़ी पीछे हो जाएगी। मैं क्यों ठीक है, पर मैंने उठा नहीं का गाड़ी बात चल्लू कटू हुए जो मैंने तो कह गए फिर। और मैं वो छीड़ थी, कोई भीड़ तो थी नहीं, छीड़ थी। मैं क्यों कौन आए, कोई को नहीं आए, 5 मिनट की बात है आ जाए। लेकिन इतने एक में भाई आई, उन्हें कार पार्क योड़ी जो वहाँ के मेरे को कार निकालनी, आपकी कार हटाओ। अरे मैं क्यों बहन जी, मैंने कार आओ ठा पड़े को नहीं, कार आए सिस्टम को नहीं आओ मैंने। तो क्या आप ट्राई करो, मैंने कहा आप पीछे कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है आप कर लो। तो क्या मैं तो इस कार के हाथ नहीं लगाऊंगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं माता बूढ़ी करी कार ला रहे हो ही कोई। जब मैं उन्हें जान कहो कि आई एम नॉट एबल टू बैक दिस कार, मैं ये कार बैक नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं आती है, तो आप वेट कर लो ना, एक 5 मिनट की बात है, वो बंदा आ रहा है, आप 5 मिनट वेट कर लो। तो आप बूढ़ी महिला हो, लेकिन वो कोई कम से कम 50 के बाहर थी वो, लेकिन वो भी क्या बोलती है 5 मिनट वेट करूं मैं, 5 मिनट किसको कहते हैं 5 मिनट, 1 2 3 4 5 ऐसा बोली मेरे को। अरे माँ 5 मिनट बेटा, 5 मिनट रुकना बहुत बड़ी बात होती है, मैं 5 मिनट में कहां से कहां चली जाऊंगी। उस दिन मेरे को समझ में आ गया कि ये आज का ज़माना है और इस ज़माने में टाइम की कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। यहाँ 5 मिनट भी अब गिना जाता है। विचार करो सज्जनों, 5 मिनट का भी आदमी सोचता है, और अपने इंडिया में हाडी पहुँच रो टाइम है, हाडी 6 लोग आवे कि 1 घंटा सही लेट ही सही। समय की कीमत नहीं, लेकिन समय की कीमत जरूरी। इसीलिए लोगों को पूछते हैं तो लोग टाइम पास कर रहे हैं। अरे भैया टाइम तो बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा, कई लोगों ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो लोगों का जवाब सुनो जो लोग कही गए। मैं एक जना ने पूछो कई करे भाई, तो क्या कई करा, गटे जका दिन पूरा करा। दिन कोई बता मिल जुड़ा है। जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि वो प्रभु की बंदगी बने, जिंदगी गंदगी ना बने, प्रभु की बंदगी बने। और मैंने कल भी कहा, जिंदगी ऐसी जियो, या तो ऐसे कर्म करो जिंदगी में कि ऊपर जाओ तो स्वर्ग मिले, या फिर जिंदगी ऐसी जियो कि ये जिंदगी ही स्वर्ग बन जाए।
ऐसा जीवन होना चाहिए। पण आजकल रो जमानो मैं स्वर्ग री बात तो करो तो लोग तो कहे स्वर्ग री बात ही मत करो। स्वर्ग री बात करा जने तो बड़ी ठीक है कि नहीं क्या भाई स्वर्ग चाहिए तो क्या हाँ स्वर्ग तो चाहिए भाई, स्वर्ग तो बहुत बढ़िया है, स्वर्ग तो जानो ही चाहिए। तो मैं क्यों स्वर्गीय कौन कौन होनी चाहिए, हाथ खड़ा कर जो तो उन टाइम हाथ सबरा नीचे, क्योंकि स्वर्गीय कोई होनी नहीं चाहे। स्वर्गीय होया बिना स्वर्ग मिले खटू, मरिया बिना स्वर्ग कठे, मरणो कोई चावे कोनी। स्वर्ग री बातां चोखी लागे पण जावणो कोई चावे कोनी। ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे। एक बस स्टेशन में तो एक बाई खड़ी, बहन जी कोई, उन खोड़ा में नैनो टाबर हो, छोटा बच्चा उसका, नैनो टाबर खोड़ा में, लुगाई खड़ी स्टेशन माते, बसा भी जी आवे जावे तो आपने ठाए बटे बाबू बैठिया करे, टेबल कुर्सी लगा बाबू बैठो, बस और इंफॉर्मेशन वगैरह दिया करे। तो बहन जी गई बाबू कने, बाबू ने जान के बाबू जी एक बात बताओ। बोले पूछो, मैं तो बताओ नहीं बैठा, पूछो कई बात। बोले जयपुर वाली गाड़ी कितने बजे जाए? बाबू को 3 बजे जाए। ठीक है, अहमदाबाद वाली गाड़ी कितने बजे जाए? 5 बजे जाए। हाँ ठीक है। कोटा वाली गाड़ी कितने बजे जाए? 10 बजे जाए। बाड़मेर वाली गाड़ी कितने बजे जाए? 2 बजे जाए। 5 बजे आई, रात 10 बजे आई। फलानी गाड़ी कितने बजे? इतने बजे। वाह गाड़ी कितने बजे? इतने बजे। वाह गाड़ी कितने बजे? इतने बजे। अच्छा 5 कितने बजे? इतने बजे। अब मैं गाड़ियाँ लाइन लगा दे हुए 20 गाड़ियाँ पूछ ली, आ गाड़ी हगड़ी अडली पूली नडली पूली नडली पूली सब दी सारी गाड़ियाँ पूछ ली। तो उन बाबू रो मन लगो मत तो खराब। वो बाबू के बहन जी एक बात बताओ, थे गाड़ियाँ तो धनाधन पूछ रही हो पर थोने जावड़ो कठे ओ बताओ, क्योंकि जिसको जहां जाना होगा तो वो एक गाड़ी पूछेगा। अच्छा एक गांव शहर पूछेगा, हगली तरह सब शहरी गाड़ियां थोड़ी पूछी। तो वो कहे कि थे बताओ थोने जावड़ो किए गांव में थे, तो हगली गाड़ियां पूछ ली, धनाधन बेगी बेगी गाड़ियां पूछो पर थोने जावड़ो किए गांव है वो मैंने बताओ। तो मैं उन गांव शहर री गाड़ी बताऊं, गाड़ी नंबर बताऊं, सीट बुक करूं और थोड़ी व्यवस्था करूं। बोलो थोने कटे जावड़ो है? तो वह बहन जी कहीं क्या नहीं हो बाबूजी मने तो कटे नहीं जावड़ो। बाबू के जन गाड़ियां क्यों पूछे? 20 गाड़ियां पूछ जावड़ो कटे नहीं, जन गाड़ियां क्यों पूछे तू? जन बहन जी जवाब कही देता उनटा बहन जी के बाबूजी गाड़ियां तो इन वास्ते पूछूं कि मारे खोड़ा में और टाबर है नहीं और रोवे गणो, मैं थाने गाड़ियां पूछूं थे मैंने जवाब देवो, थानो मानो मुंडो देखो चुप हो जावे, इन वास्ते गाड़ियां पूछे। मारे जावणो आवणो कटी को नहीं, मारे टाबर ने चुप राखड़ो। थे बेटा फोगट में। बाबू क्यों फोगट में बैठो? थार आटे नौकरी करूं पैसा लूं लेकिन दिमाग लगाता हूं कि थार वास्ते फोगट में मातो लगन वास्ते थोड़ी बैठो। लेकिन दुनिया एड़ी आवणो कटे नहीं जावणो कटे नहीं, मातो पूरो खावणो। आज को ही कह दे स्वर्गरी गाड़ी आगे खड़ी है, एयर कंडीशनर बस है और बहुत बढ़िया सुविधा है, कंफर्टेबल सीट है, आप बैठो सा सीधी स्वर्ग जावे और फ्री में ले जावे। कितना लोग तैयार वे? कई कई बिरा गाड़ी तो बढ़िया है पण पोतारो ब्याह करनो है। कोई कई छोरारो मुंडो पोतारो मुंडो देखनो है, कोई की कोई कहे छोरी ने पनावनी है, जाऊं ने कौन तैयार? तो क्या करें? तो ऐसा करो स्वर्ग जाने की बात छोड़ो। अब तक लोगों ने यही कहा कुछ ऐसा करो कि स्वर्ग मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। भाई अब स्वर्ग जाना ये तो एक तरह की बात हो गई। तो मैंने दूसरी तरह की बात की और वो थोड़ी अलग तरह की बात है। मैंने कहा स्वर्ग तक जाओगे वो ठीक है, लेकिन स्वर्ग में भीड़ घनी है, अपनों कहीं नंबर लागे कि नहीं लागे, वटे जगह मिले कि नहीं मिले, लोग घना, स्वर्ग तो कहीं कितो छोट मोटो है कहीं किने ठा। तो एक काम करो। बोले क्या करें? तो मैंने कहा कुछ उल्टा काम करो जिसमें फायदा हो जाए। एक ऐसी कवायद होनी चाहिए कि खुदा ने दी है जिंदगी तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। खुदा ने दी है जिंदगी तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। ये उल्टी बात।
इसमें क्या है कि स्वर्ग तक नहीं जाना है, स्वर्ग को धरती पर लाना है। और स्वर्ग तक जाओगे तो इक्के दुक्के को लाभ मिलेगा, परंतु स्वर्ग धरती पर उतर गया तो सारी दुनिया के लोगों को लाभ मिल जाएगा। जिंदगी ऐसी जियो कि हमारी जिंदगी और हमारी दुनिया ही स्वर्ग बन जाए, वो है जीवन। तो रामचरितमानस जीवनो सिखावे, भागवत कथा मरनो सिखावे। मरनो सीखनो वे तो भागवत सुनो आप। परीक्षित मरे तो ऐसे मरे कि उनको वापस मां के गर्भ में नहीं आना पड़ा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ा। नहीं तो शंकराचार्य जी ने लिखा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम। बार बार जन्म मरण के चक्कर में आदमी फंसता ही रहता है। और सज्जनों, जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये अगर सीखना है तो शिव महापुराण से सीखो। ये बताती है कि जीवन में क्या करना और क्या नहीं करना। ये अच्छी बातें भी बताएगी और जीवन में क्या क्या बुरे काम हो सकते हैं वो भी शिव पुराण में लिखे हैं, तो उनको अवॉइड करो, उनसे बचो। ये वाशकल नगर में रहने वाला लोग हैं, उन काम करता है। न तो व्याने जीवन रोठा, न व्याने बोली रोठा। कई बोलनो है, किकर बोलनो है, कोई सभ्यता नहीं थी। बोली रो मामलो भी अड़ो है ना सज्जनों। आजकल आदमी केड़ो बन गयो, कूट भाषी ना। मधुर बोली नहीं रही आदमी की, कूट भाषी बन गयो। बोली में कड़ुआट है। बोली तो ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप बोलते हैं तो अगले के दिल की तपन दूर हो जानी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, रेड़ो लागनो चाहिए। एक बार और बोले तो बढ़िया, एक बार और बोले, वो बोलते ही रहे तो बढ़िया है। एडी अपनी बोलनी होनी चाहिए। पर लोग केड़ा किने बतलाओ तो लोग राम राम गले पड़ जाए। एक आदमी जाओ तो गलियों निकल रही हो तो घर रे बारे चौकी हुए नी, चौकी बनी उड़ी, चौकी माते एक आदमी बैठो, डोकरो बैठो। जन वो जको आदमी गलियों निकलतो, वो गलियों निकलतो डोकरा ने देखियो तो डोकरा ने देखन बड़े प्रेम सु बतलायो, बड़े प्रेम सु ने पूछियो क्यों बा बैठा हो। भाई प्रेम पूछ ले। जन वो निकलतो पूछियो क्यों बा बैठा हो, तो वो डोगरो जवाब कहीं दे। जो ही पूछियो बा बैठा हो, वो बैठ के गुड़ाई दे। अरे तो तने मैं क्यों गुड़ावा, तने राम जी गुड़ाई भाई। एक आदमी आयो तो दूसरो आदमी ने पूछियो भाई कटू आयो, कटाती आयो। तो के भाई कटू आयो, तो जवाब देना चाहिए कि मैं कटू आयो। लेकिन जी पूछियो कि कटू आयो तो वो के चुल्लो आयो। अरे भाई तू मारे भाई भले बट्टियों आवे कहीं, कौन बतलावे तने। प्रेम से भी तो जवाब दिया जा सकता है, अच्छे से भी तो बोला जा सकता है। लेकिन आदमी की वाणी कूट भाषी न जहर भरी हो गई। मरिया पचे आदमी बोले को नहीं बहुत बढ़िया, नहीं तो आदमी तो बड़बड़ करते ही जावे शमशान। खाने का ध्यान नहीं था, वहाँ के लोगों को बोलने का ध्यान नहीं था, क्या खाना क्या नहीं खाना ये भी मालूम नहीं। इंसान ने वास्तव में किठा ही नहीं। इंसान रे हाँ मेरे को जो कोई आदमी खा लेवे, कई तो कई पी लेवे, कई खा लेवे, की ठा नहीं है। इन बीजे तो पशु भी समझदार है। आज तक मैं भैंस ने कुत्ता ने दारू पीऊ तो नहीं देखियो, गुटखा खाऊ तो नहीं देखी मैं भैंस। विचार करो आप, आदमी कुछ भी खा सकता है, उसका कोई लाइसेंस ही नहीं। तब कहते हैं कि पशु की पनिया बने नरका कछु न होय। अरे भैया पशु की तो चमड़ी भी काम आती है, आदमी की तो चमड़ी भी काम आती है मरने के बाद में। पशु मर जाए तो काम आती है ना, लेकिन आदमी मर जाए तो आदमी की चामड़ी काम नहीं आवे।
लेकिन तो ही लोग कहे मिनक बहुत बढ़िया है, मिनक तो मिनक है भाई, पशु पीछे भी मनुष्य बढ़िया। मनुष्य बढ़िया कैसे हुआ मैं बताऊं? मनुष्य चाहे तो वो पशु से भी गया बीता हो सकता है, और वो चाहे तो वो इंसान है, इंसान से भी ऊपर की डिग्री देवता तक पहुंच सकता है। कैसे? बोले पशु की पनिया बने नर का कछु न होए, पर नर जो उत्तम कर्म करे तो नर से नारायण हो। अगर उत्तम कर्म करे, बढ़िया जीवन जिए, श्रेष्ठ जिंदगी जिए, तो वो बहुत बढ़िया हो सके। ये ऑप्शन भगवान ने हमें दिया है, ये प्रोविजन है इंसान के पास। पशु के पास में ये नहीं है कि वो है जड़ो ही रही, तो खाने का ध्यान नहीं, बोलने का ध्यान नहीं, रहने का ध्यान नहीं। एड़ा वाशकल नगर में रहने वाला लोग और उन्हीं नगर में रहने वालों एक बिंदुक, पर उन्हीं जिंदगी भी कोई बढ़िया नहीं। मोटो हो, संग चोखो नहीं रहो, नशेड़ियारो संग हो गयो सज्जनों। माँ बाप उनो ब्याह करियो, चंचुला नामरी उन्हीं स्त्री। पर बिंदुक ऐसे ही जीवन जीता था। एक दुर्गुण जीवन में आयो तो धीरे धीरे दूसरा दुर्गुण भी आ गया। एड़ो होया करे। एक कोई आदमी के जीवन में सद्गुण आ जाए तो धीरे धीरे सब सद्गुण उन्हें जीवन में आ जाए, और एक कोई दुर्गुण आ जाए तो धीरे धीरे दुर्गुण आवन लग जाए। वो केड़ो सिस्टम है? वो एड़ो सिस्टम है कि थे कोई एक जगह प्लॉट लियो, वटे थे मकान बनायो, मकान री करी ओपनिंग, ओपनिंग में सबने बुलाया, गृह प्रवेश के कार्यक्रम में आपने सबको बुलाया, सगा संबंधी थाने मिलने वाला सब आया, सबको वाह जी वाह बहुत बढ़िया बंगला बनाया, शानदार यार, दिल खुश हो गया, बहुत बढ़िया। पछे कोई वो भी तो पूछे कि तो कई खर्चो हुयो, तो थे बताओ कि जमीन तो इतना में खरीदी, पछे आगे ऊपर माते खर्चो हो तो योर पर मने प्लॉट ठीक मिल गयो और बढ़िया है, शांति री जगह जन में क्यों बना लियो। तो उसका दोस्त भी कहता है देख भाई मेरे को बहुत लोकेशन बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छी जगह है और जमीन आकाशी पड़ी है, तो कई मारे वास्ते भी कोई देख जाए, कोई बढ़िया प्लॉट मिल जाए ढंगरो तो तू अटे आई गयो तो पचे मैं भी अटे ही जाऊँ तो ठीक रहे। तो वो क्या ठीक है ऐसा मैं देखूँ, बातचीत करे आदमी, प्लॉट पसंद आ जावे तो वो भी खरीद लेवे, वो खरीद लेवे, वो मकान बनावे, फिर फंक्शन रखता है तो फिर उसके लोग आते तो उसको पूछते भाई वो मकान लियो प्लॉट लियो कि कितना में लियो, तो एक मारे ही राग जे नहीं तू बात कर जे। यूं करता करता 2 2 3 3 4 5 10 15 20 25 मकान बन जाते हैं, तो वो सब उसके मिलने वालों के ही मकान होते हैं, एक दूसरे को सब जानने वाले होते हैं और उन्हीं की एक सोसाइटी बन जाती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एक ही कौम के होते हैं, तो वो जैन सोसाइटी, तो भाई ये जैनों की, इनमें दूसरों कोई नहीं, सब जैन ही जैन। आप ब्राह्मणारी कॉलोनी, भाई मैं हैंग बामणी लो सा आप ब्राह्मणारी कॉलोनी, तो ऐसे करके उन्हीं लोगों की सोसाइटी बन जाती है और वो लोग आपस में अपना काम करते हैं, मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं, फंक्शन होता है अटेंड करते हैं और वो बन जाती है सोसाइटी। ठीक वैसे ही व्यक्ति के जीवन में गुणों की भी सोसाइटी होती है, गुणों की भी सोसाइटी होती है। अगर दुर्गुण आए तो एक दुर्गुण आयो, मान लो जीवन में एक दुर्गुण आया ईर्ष्या, तो दूसरा दुर्गुण होगा द्वेष। ईर्ष्या द्वेष को बुला लेगी कि मैं अटे मकान खरीदी हूं तो भी आ जा। फिर द्वेष आएगा, फिर क्रोध आएगा, फिर नशा, और ये वो आदमी एक नशो सीखे नहीं तो धीरे धीरे दूसरा नशा भी आ जाए। कोई आदमी जर्दो खावणो सीखे तो पछे वो बीड़ी पीवणो भी हीक जावे, बीड़ी से फिर सिगरेट पे आ जाएगा, फिर आदमी गुटखा भी खाने लग जाएगा, फिर तो पता नहीं क्या क्या आदमी लाता है घर में। ते समझ गया बोला, सुबह जावे हाथ जोड़े भगवान रे आला रे हामी जने तो वह ऋषि पुत्र, लेकिन सामरा आवे घरे जने वही सुबह वालो ऋषि पुत्र, रात रा आओ तो शिशि पुत्र बन जावे। कम्युनिटी बनती है, ऐसे फिर बिगड़ता ही रहता है आदमी, दुर्गुणों की सोसाइटी बन जाती है उसकी जिंदगी। लेकिन कोई सद्गुण सीखेगा, मैंने देखा है ऐसे लोगों को। ये कथा है ना, कथा बहुत काम करती है, कथा का बहुत असर होता है। मेरे
जीवन के बहुत सारे ऐसे अनुभव कथा से मेरे को दिखने को मिले, तब कहता हूँ, क्योंकि 251 भागवत कथा मेरी हो चुकी और 31वीं शिव पुराण आपके यहाँ हो रही है चेन्नई में। राम कथा और अलग है। तो बहुत तरह के लोग मिलते हैं। ऐसे भी लोग हुए जो सज्जन थे आप जैसे, लेकिन ऐसे भी तो लोग मिले जिनके जीवन में गड़बड़ियाँ ही गड़बड़ियाँ थी, लेकिन उनको किसी ने, दोस्त ने बुला लिया कैसे भी करके, यार तू आ महाराज री कथा में एक हुण तो करी यार, एक दिन आ तो करी। और वो 2 घंटा रे वास्ते आन बैठियो और कोई बात ऐसी चली और उसके दिमाग में लग गई, तो कई लोगों ने नशा छोड़ दिया। लेकिन नशा छूटने लगा तो सज्जनों धीरे 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 उसके जीवन में इतना परिवर्तन आने लगा, इतना। कई लोगों ने डाकूगिरी छोड़ दी। लो कई तो कहे साहब ये आदमी तो फलानो आदमी तो गजबरो हो, इन्हें तो बड़ो आतंक हो, लोग इन्हें डरता कि वो तो भाई गुंडों कंपनी है, ऐसा लोग। लेकिन कथा में आने लगे तो लोगों ने अपने जीवन में इतना परिवर्तन पाया, इतना परिवर्तन पाया सज्जनों, कि वही दुर्जन लोग सज्जन लोग कहलाने लग गए। वो लोग जिनके पास लोग कभी जाना नहीं चाहते थे, परंतु सद्गुणों की सोसाइटी जब से जिंदगी बनी तो सारे लोग उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लग गए। ये है सद्गुणों का और सत्संग का प्रभाव। तो बदल जाता है आदमी। तो बिंदुक रे आड़े पाड़े जका लोग वे सब इन प्रकार लोग, इन वास्ते लोगों ने उन्हीं बिंदुक री जिंदगी भी बिगड़ गई। दारू वारू पीता था, करते करते हुआ ये जुआ खेलने लग गया, धन लगाता जुए में, तो खूब धन बर्बाद करता, फिर रोगी हो गया, बीमारी बहुत लग गई। तो एक दिन चंचुला ने कहा, चंचुला तो घणो मना करती, चंचुला कहती आप ये काम मत करो, पर वो मान्यो नहीं। तो बिंदुक चंचुला ने कहा, चंचुला अपने घर में धन खत्म हो गयो, सब जुए में लाग गयो, एक काम कर, तू एक काम कर। बोली क्या? बोले तेरा रूप स्वरूप बहुत अच्छा है, इसलिए अपने स्वरूप का इस्तेमाल कर, तू लोगों को फंसा और पैसा कमा। तो चंचुला ने कहा मैं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन बिंदुक ने मजबूर कर दिया चंचुला को। तो बेचारी चंचुला न चाहते हुए भी गलत रास्ते पर गई, उसको जाना पड़ा मजबूरी में। तो चंचुला पया कमावती और बिंदुक पया उड़ावतो। जब घनी बीमारी लागी बिंदुक रे, तो एक दिन री स्थिति, दारू पियोड़ी हालत में बिंदुक आयो, घरे आंगना में पड़ गयो और बहुत ज्यादा शराब पी ली तो मर गयो। यमरा दूत आया और बिंदुक ने लेन गया ऊपर। सज्जनों जब बिंदुक ने ऊपर लेन गया नरक में, तो बटे चित्रगुप्त रो कार्यालय है, जटे हिसाब किताब होया करे भाई कौन केड़ा कौम करिया, किने कई सजा देनी, स्वर्ग देनो नरक देनो कई देनो, सब हिसाब किताब होया करे। नरक भी दियो तो क्यों देनो, केड़ी सजा देनी, वो सब होया करे। जन उन्हीं फाइल खोली तो बिंदुक रे तो पाप ही पाप करियोड़ा, माँ बाप रो कहनो मानियो नहीं, हवल जीवन चलायो नहीं, लुगाई रो सम्मान करियो नहीं, खान पान ये वो सब। तो ऐसे करके रिकॉर्ड ठीक नहीं था। यमराज ने कहो मालिक ये तो इतना पापी है, इसका क्या किया जाए। यमराज ने कहा इसको नरक में डाल दो, नरक में डाल, जब तक इसके पापों का भुगतान नहीं होता तब तक नरक में सड़ने दो इसको। वहां सा नरक में डाल दियो। 2 यमदूत आया, उन्हें पकड़ ले गए। अब देखो नरक रो वर्णन बहुत गजबरो है। यमराजदूत आया, उन्हें पकड़ लेन गया और एक एडे नरक में लेन गया, बटे दुर्गंध ही दुर्गंध आवे। दुर्गंध भी कैडी, पशु मर जाए और पशु रे शबरी दुर्गंध आवे। वहाँ तो अपने भी ठाए, क्योंकि कई बार डंडा मरोड़ा मिले जन अपने ठाए कि वो मरोड़ो इन्हीं दुर्गंध आ रही, वो तो सहन हो जाती है। परंतु कोई इंसान मर जावे और उसके शरीर की जो दुर्गंध आती है, वो दुर्गंध वहाँ पे आ रही थी। और उन्हें बीचे उन्हें बैठा दियो और वो कहीं नाक बंद करे, कहीं घंटी हिलावे, कहीं ऊँ करे, लेकिन यमदूत सुनने तैयार नहीं। और कौन सहायता करे उन्हें? वो कहो अरे मने यू कई करो थे, कोई सहायता करो मारी। लेकिन यमदूत कहो कई सहायता करा थारी, तू कभी किनी सहायता करी है? तूने कभी किसी का अच्छा किया है? फिर बिंदुक ने वो समय पूरा हो तो दूसरे नरक में लेन गया। दूसरे नरक में कैडी व्यवस्था, एक खंबो
उन खंभों ने बांध दियो और बांध उन्हें यमदूत उन्हें कोड़ो उन्हीं पिटाई करने लग गया। बिंदु बहुत चिल्लाता है, कम से कम ये तो माफ करो, मेरे को पिटाई मत करो, मैं दया करो मेरे ऊपर। तो यमराज दूत कहो कि मैं थारे माथे दया करा, परंतु तो एक बात बता, तू किन माथे दया करी है? बोले मैं तो हमारी पत्नी माथे ही दया नहीं करी, तो दूसरी तो बात ही छोड़ दो। मैंने मेरी पत्नी का भी सम्मान नहीं किया, कभी मैंने जीवन ठीक नहीं जिया, क्या करूं? पर अब एक करोड़ा कर्म भुगतूं, अब दुखी हूं, क्या करूं मैं? इतेक में एक यमदूत आयो और वो यमदूत बिंदुकरा कान काटवा लग गयो। तो उसने कहा मेरे कान मत काटो, प्लीज कान मत काटो, अरे सुनने का अधिकार तो रखो, हक है मेरा सुनने का। तो यमदूत कहो कि नहीं, भगवान तने कान तो दो दिया, पण बता तू इन कानारो इस्तेमाल कई करियो? तू कदी भगवान की कथा सुनी? तू कोई मंदिर में जान कदी आरती सुनी? कोई भजन बीजा सुनिया? चौकी बातें सुनी? ज्ञान की बातें सुनी? बोले कदई नहीं, मंदिर में कदी गयो नहीं, कथा बीजी होती जिन्हें कान बंद कर निकलतो कठे कठे निकलियो मैं, कथे कठे कथा सुनी। बोले इन कानों से जो सुनना चाहिए था वो नहीं सुना, तूने सुनी लोगों की निंदा, पर निंदा सुनता रहा। तो बोल तेरे कान रखने योग्य तू है? एड़ा थारा लक्षण है? इन वास्ते कया करे सज्जनों, कदी किनी निंदा नहीं सुननी, न तो निंदा करनी न निंदा सुननी। कुछ लोगों को सुनने का बड़ा शौक होता है, निंदा सुनने का, लेकिन निंदा सुनना ये कैसा है आपको पता है? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिन प्रकार कोई मान लो आप रो घर है और आप रे घर में आप कचरो निकालियो, साफ सफाई करी बहुत बढ़िया, पोछो बीजो लगायो, घर ने एकदम चमका दियो, आंगणो बीजो चमक रियो थे, तो बहुत सफाई करी, कचरो एक बारे ने एक दियो। लेकिन हामी जको आदमी रहे वो आप रे घर रो कचरो निकाल परो और वो थोड़े घर रे आंगणा में फेंक दियो, तो अब आप क्या करोगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? वो हैंग कचरो आप रे घर रो थोड़े घर में डाल दियो, तो थे कहीं उन्हें टेबल कुर्सी लगा उन्हें नाश्तो कराओ, उन्हें धन्यवाद देव, अरे साहब बहुत मेहरबानी करी, साहब बहुत चोखो काम करियो, इतो बड़ो काम करियो, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे आपने ये काम किया, और आपने कितना उपकार किया हम पे, आओ आओ नाश्ता करो, इडली डोसा कुछ सांबर बड़ा की, क्या उन्हें चाय पिलाओ, नाश्तो कराओ, या उसको गालियां दोगे? क्या करोगे? गालियां ही तो दोगे कि भला आदमी दिखे को नहीं। मैं सुबह सुबह उठन सफाई करी था, इतो टाइम लगायो, उठे घर सफाई करी, इतो बढ़िया घर चमकायो, और तू भलो आदमी थारे घर रो कचरो मारे आंगणा में नाख दियो, डस्टबिन में डालता, कचरा पात्र था उसमें डालना, मेरे घर को कोई कचरा पात्र समझ रखा है? डांटोगे ना, नाराज होगे ना, क्योंकि हमको दूसरे के घर का कचरा अपने घर में पसंद नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता, वो स्वीकार नहीं है। तो मैं पूछता हूं, जब दूसरे के घर का कचरा आपको अपने घर के आंगन में पसंद नहीं है, तो जब कोई दूसरों की निंदा रूपी कचरा कोई आपके कान के पात्र में डालता है, तो आप कान आगे क्यों कर देते हो? उन टाइम तो लोग के गाल दे थारे कई कचरो है जो डाल दे, बड़े शौक से लोग सुनते हैं दूसरों की निंदा, फलाना रे कई हुए, उन्होंने कई हुए, उन्होंने बड़ो हुए, लोग बातें करने लागे, पचे देखो थे किसी की कोई चर्चा होगी, ये होगी, वो लोगों को बड़ा शौक आता है। एक भाई दिजड़ी भाई ने के फलानी रो ब्याह हुयो, आसरो है बी गांव, अच्छा पचे तो पचे कई है जो को डाई जो दियो, टीवी दीन, कार दीन, अलमारी दीन, वो दियो ओ दियो, इतना लाख रुपया दियान वगे, हाँ और कई दियो, बोले और यूं दियो और वो दियो, और इतो रस लेवेला उन्हें हुड़ने में, यूं दियो ब्यूं दियो, उन्हें पूछो हैंग दियो, उन्हें थने कहीं मिलियो। तू तारी एनर्जी क्यों वेस्ट करे?
कहने में भी सुनने में भी। और वन को कथा उड़नी तो के टाइम को नहीं मोड़ने करने कथा ने वास्ते एड़ा लोगों का टाइम नहीं, ऐसे लोग कथा में नहीं आते। आप लोग तो बहुत साधुवाद के योग्य हो, आप लोग तो भला लोग होते, कथा में आया तो थोड़ी बात नहीं करूं, मैं तो कोई दूसरी गाँव की बात करूं, थे तो एक बढ़िया हो। निंदा न तो करनी चाहिए और निंदा न सुननी चाहिए। ठीक है, कोई आपकी करता हो तो कर लेने दो, उन्होंने टेंशन नहीं लेना। थोड़ी कोई करते हुए तो कर लेने दो, लेकिन अपने नहीं करनी और अपने नहीं सुननी। कान काट दिया, जीभ भी काट दी बिन दुख की। जीभ क्यों काट दी? क्योंकि उसने भगवान का नाम नहीं लिया था ना, भजन कीर्तन नहीं गाया था ना, दूसरों का ही बुरा बुरा करता गया, वो ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। आदमी हमेशा ऐसा ही बोलता रहता है और ऐसे इशारा करता रहता है। ये जो इशारा है ना, ये ऐसा इशारा है, और इशारा बहुत गजब है। आदमी एक आंगली बता तो रहे, वो एडो है, 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 वो एडो है। लेकिन आपने ठाए एक आंगली ते हामी करो तो बाकी हाथरी 3 आंगलियां अपने हामी आवे पाछी, ये यू टर्न मारती है। एक अंगुली सीधी जाती है, बाकी 3 अंगुलियां वापस अपनी तरफ मुड़ती है। इसका मतलब यह है, एक अंगुलियों आदमियों कहवे कि वो एडो है, वो एडो है, वो एडो है, पड़े 3 अंगलियां पाछी अपोने कहवे तू केड़ो है, तू केड़ो है, तू केड़ो है। अरे पहला खुद ने तो अवड़ बना, फिर दूसरों का सुनाना, फिर दूसरों की निंदा करना। लेकिन आदमी बनाता रहता है, दूसरों की निंदा करता रहता है। कोई करे आपकी तो उसको कर लेने दो, क्योंकि संत कबीरदास जी ने कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी ते मल को दे तोड़ाए। निंदा करे उन आदमी ने नेड़ो राखनो। हाँ, कोई आप रो भलो बुरो करते हुए नहीं तो वो अगर थोड़ा पड़ोसी है तो बहुत बढ़िया है, आप बहुत लक्की आदमी हो। पड़ोस में आप री कोई निंदा करे तो, यार अगर कोई पड़ोस में नहीं है, थोड़ी कॉलोनी में नहीं है, उन्होंने घर या घर मिल नहीं रहे हो है उन्हें, एक काम करो, थोड़े 2-3 मंजिल मकान बनियोड़ो होवे, ऊपरली ऊपरलो जो माड़ो होवे, अगर वो खाली है तो वो खाली माड़ा उसको दे दो। तो जो खाली मकान ऊपर हो तो वो उसको दे दो। संत कबीरदास जी बोलते हैं, किराए दे दो और उन्हें रखो आप रे कने, और कह दो भाई तू मारी ना निंदा कर, थारे जितनी करनी उतनी कर। उन्हें फायदो कई, फायदो अपने कई फायदो, बोले फायदो कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी ते मल को देत उड़ाए। एक कपड़ा रो मेल अगर साफ करना है तो साबु चाहिए, पानी चाहिए, ब्रश चाहिए, मेहनत चाहिए, इतो खर्च होवे जन कटे जान कपड़ा रो मेल साफ होवे है। लेकिन अपने जीवन में कोई पाप रो मेल है वो धोवणो होवे तो बोले उसमें कुछ खर्चा नहीं है। खाली कोई निंदक आदमी अगर आपके पास रहता है और वो निंदा करता है तो निंदा कर करके अपनी जीभ से ही आपके सारे पाप रूपी मेल साफ कर देता है। तो कोई कुछ कहता है तो परवाह नहीं करनी, हाँ भाई ठीक है, कोई होंगे पाप धुप रहे हैं, सफाई हो रही है। कई लोग बड़ो होच करे, मोने तो यूं कहवे, मोने तो यूं कहवे। अरे कहवे तो कहवे, अपने अपनो काम करनो, वो आप रो काम करे थे, क्यों टेंशन करो। मीराबाई की भी तो निंदा हुई। मीराबाई को कितना लोगों ने कहा ये ऐसी है, ये ऐसी है। अरे उन्हीं सासू तक उन्हें नहीं छोड़ी। सासू कही कहो मीरा ने, लोग कहे मीरा बईरे बावरी और सासू कहे कुल नाशी रे। लोगों ने कहा ये बावरी हो गई और सासू ने कहा आ तुम्हारे कुल रो नाश करने वास्ते। एड़ा एड़ा शब्द सासू कहा बहू ने, मीरा ने। परंतु उसके बाद भी मीराबाई ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रही है, मुझे अपना काम करना है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। निंदा करने वाले करते रहे, पूरी दुनिया उसकी निंदा करती रही, लेकिन मीरा ने अपना काम नहीं छोड़ा, वो भजन भाव में लगी रही।